वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान हमारे बीच नहीं रहे। विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, कोरोना से संक्रमित थे, मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और शाम 4:30 बजे उनका निधन हो गया। विक्रांत, कल से ही उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। कल सुबह उनकी किडनी ने जवाब दे दिया था, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था और उनको वेंटिलेटर पर डाला गया था। शाम को बताया गया कि थोड़ी सी उनकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी बदली गई थी और उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्ड किया। बल्कि आज दोपहर को सुबह आज जो उनके परिवार के लोग हैं उनको ये बताया गया कि हल्का सा उनकी जो तबीयत है बेहतर हुई, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एक फंगल इन्फेक्शन हो चुका था और वो फिर सेप्टिक हो गए। बस आप ये मान लीजिए कि कल से ही लग रहा था कि अब तबीयत उनकी इतनी खराब है कि दुआओं की जरूरत है, लेकिन दोपहर को ये तय कर लिया गया कि बस अब और ज्यादा शायद उनमें सांसें नहीं बची हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में अब से तकरीबन 1 घंटा पहले उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। कोरोना से संक्रमित थे, उनकी सेहत में किसी भी तरह का सुधार नहीं देखा जा रहा था। विक्रांत, चित्रा, इसमें 2 बातें हैं। इनको कोरोना हुआ था पिछले महीने, मतलब आज से तकरीबन 1 महीना पहले, और वो लखनऊ में ही एडमिट रहे। उसके बाद जब थोड़ी सी उनकी तबीयत बिगड़ी तो फिर पिछले हफ्ते वो मेदांता गुड़गांव उनको लेकर आया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका जो कोरोना उनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई। ये बड़ा दिलचस्प है कि 4-5 दिन पहले उनकी जो कोरोना रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई थी, लेकिन कोई फंगल इन्फेक्शन ऐसा हो गया था कि उससे, जैसे मैंने कहा, सेप्टिक हो गया। फिर उनका बीपी अचानक से गिर गया, उनकी किडनीज ने जवाब दे दिया और फिर उसके साथ साथ मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। शायद वाकई में कोरोना नेगेटिव वो बाद में हो गए थे, लेकिन शायद शरीर अंदर से इतना खराब हो चुका था, जैसे मैंने कहा कि एक बीमारी और उसके बाद 4 और बीमारियां उसके साथ जुड़ती रही। जो क्रिकेट जगत है, अभी अभी मैंने सुनील गावस्कर जी को बताया, काफी वो भी उन्होंने कहा कि निराश है। कल से उनको अंदाजा था, उन्होंने मुझे कल भी बार बार पूछा था कि उनका क्या हाल है। उनके ओपनिंग पार्टनर थे चेतन जी, एक बड़ी शख्सियत थे, एक बड़ी शख्सियत थे क्रिकेट के मैदान पर एज ओपनिंग बैट्समैन। उसके बाद वो भारत के सिलेक्टर रहे, उसके बाद एक बड़ी सक्सेसफुल भारत की टीम के मैनेजर रहे। बहुत लोगों को याद होगा 2001 कोलकाता टेस्ट मैच, जिसमें लक्ष्मण और द्रविड़ की पार्टनरशिप, हरभजन की वो विकेटें, लेकिन उस दौरान वो मैनेजर भी थे। और जब 2007-8 में मंकी गेट हुआ था एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह के बीच ऑस्ट्रेलिया में, तब भी वो मैनेजर थे। और जिस तरह से उन्होंने भारत की टीम का पक्ष वहां पर रखा था, काफी उनकी सराहना हुई थी। उसके बाद 2 बार MP रहे, अभी MLA थे, पहले खेल मंत्री थे, दोबारा से मंत्री बने रहे और एक जुझारू इंसान थे। मतलब कल भी जब मैं उनके हाल का पता ले रहा था तो लोग कह रहे थे कि चेतन जी फाइटर हैं और वो इस बीमारी को हरा देंगे। लेकिन फिर वही बात है कि शायद कोरोना को लोग हल्के में ले रहे थे, चित्रा जी, और जो लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग है, जो पब्लिक सर्विस जिनकी ज्यादा है, तो वो एक्सपोज भी थोड़े ज्यादा है। उनकी उम्र 73 साल थी, लेकिन बात वही है कि जब 1 महीना पहले उनको कोरोना हुआ तो मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं 2 हफ्ते में आराम से आऊंगा। लेकिन उसके बाद से मेरी उनकी कभी ना मुलाकात होगी और ना ही बात होगी। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अक्सर आज तक के जरिए भी अपनी बातें लगातार वो लोगों तक पहुंचाते रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से चेतन चौहान का निधन हुआ है। न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर, बल्कि आपको बता दें राजनीति के मैदान पर भी 1991 से 1998 तक वो सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में अभी वो थे, सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे। आपको बता दें कि अर्जुन अवार्डी थे, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रहे। चेतन चौहान हमारे बीच नहीं रहे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। अब कहा यह भी जा रहा है विक्रांत कि उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी और किडनी फेल हो गई, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा चित्रा, परसों रात को उनकी तबीयत बिगड़ी है। बल्कि बता रहे हैं कि उससे 2-3 दिन पहले तो वो ठीक थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अरे भाई, अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है तो मुझे घर ले चलो, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं भी, आपकी कमजोरी है, आप यहीं पर रहिए। परसों रात को ये सब हुआ है, जब उन्होंने कोशिश की कि इनकी किडनी में डायलिसिस किया जाए। किडनीज में से एक किडनी ने जवाब दिया था दरअसल, लेकिन उनका BP एकदम से गिर गया। जब BP आपका गिर गया, फिर उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर, एक के बाद एक। ये लाइफ सपोर्ट पे तो कल सुबह डाल दिए गए थे। कल सुबह उनको लाइफ सपोर्ट पर डाल दिया गया था 50%, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहा तो फिर पूरा का पूरा उनको मशीन पर रखा गया। मैंने सुना है कि कल शाम को उनकी डायलिसिस भी हुई थी
डायलिसिस इसलिए की गई थी कि अगर हालात थोड़े से बेहतर हो तो आगे चलकर रिस्पॉन्स बेहतर कर पाए। मैंने ये भी पता किया कि क्या इनको प्लेटलेट्स दिए गए, तो बताया गया कि प्लेटलेट्स तो इनको लखनऊ में ही दे दिए गए थे जब ये कोरोना से लड़ रहे थे। तो ये सब चीजें हुई हैं, ये सब चीजें उनके लिए की गई हैं, लेकिन शायद हालात इतने खराब हो चुके थे कि डॉक्टर्स ने कल ही ये परिवार को बता दिया था कि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं, अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। और वही हुआ भी, यूपी के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें, हालत ज्यादा खराब हो गई थी। किडनी फेल होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो लगातार थे। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल का दौरा पड़ने से चेतन चौहान का निधन हुआ है।